हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर फाइन। ठीक है, तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ पॉलिनोमियल्स। कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर आपके क्लास 9th में भी था। ठीक है, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आई विल टेक जस्ट 10 मिनट एंड वी विल रिकॉल इट। ठीक है, तो पहले पॉलिनोमियल होता क्या है? इट जैसे हम सब जानते हैं कि पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, ये सब हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, जहाँ पे a0, a1, a2 ये सब क्या है? ये क्या है? रियल नंबर्स हैं। ठीक है, ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये क्या है? रियल नंबर्स हैं। और जो पावर्स ऑफ x जो होती है ना, पावर्स ऑफ x, ये क्या होता है? क्या होता है? ये कुछ याद है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, अब उसके बाद जैसे सपोज आप कोई पॉलिनोमियल लीजिए px, जैसे मान लिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये आपने कोई पॉलिनोमियल लिया। अब बात करते हैं कि डिग्री क्या होती है। ये भी हमने क्लास 9 में पढ़ा है। ठीक है, जस्ट रिकॉल करने, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जस्ट इट विल टेक ओनली 10 मिनट्स। ओके, तो डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। तो इसमें ये फंक्शन x का है ना, बिकॉज हियर वेरिएबल इज x, तो हम जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होती है ना दैट इज आवर डिग्री। तो यहाँ पे x की पावर कितनी है? 2, यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1। तो इन दोनों में से हाईएस्ट क्या है बेटा? 2। सो डिग्री कितनी होगी इस पॉलिनोमियल की? 2। ये सब हम जानते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पे। हम आते हैं किस पे आते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है बेटा, पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन एक्चुअली 2 टाइप से किया गया है। ठीक है ना, फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। और जो सेकंड क्लासिफिकेशन किया गया बेटा पॉलिनोमियल्स का, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ, किस पे? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब डिग्री के बेसिस पे हम जो क्लासिफिकेशन देखेंगे, हम देखेंगे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद भी होते हैं पर उसके बाद हमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओनली दीज आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, नाउ उस क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज मोनोमियल, second one is binomial, and third one is trinomial. Now we will discuss each one of them one by one. First we will discuss polynomials based on degree. ठीक है, क्या हम डिस्कस करेंगे? polynomials based on degree. ठीक है, हम पॉलिनोमियल्स को पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। फर्स्ट वन इज और क्या पहला? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो हम पढ़ेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, हम धीरे धीरे चलेंगे ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? जिसकी डिग्री कितनी होती है? 0। अब पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 0। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। यू नो दैट 4 इज आवर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट टर्म है ना, हम 4 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 4 इंटू एक्स की पावर 0। किसी की भी पावर 0 कितना था? 1। सो एक्स रेज़ टू द पावर 0 विल बी 1। 4 इंटू 1 इज 1, सो इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस। नाउ यू कैन सी दैट द पावर ऑफ एक्स इज व्हाट? 0। सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0। समझ में आया? अब सेकेंड वन क्या है हमारा? लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल को। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा? जिसमें डिग्री कितनी होगी बेटा? 1। डिग्री इज 1 एंड द सेकंड वन इज द
स्टैंडर्ड और नॉर्मल फॉर्म इज ax plus b where a can't be 0. Why a can't be 0? Because if a becomes 0, then what happens? This term will become 0. There will be only constant, so it will become constant polynomial. It won't be any more linear polynomial. So a 0 नहीं होना चाहिए. अगर a 0 हो गया तो कौन सा polynomial बन जाएगा? Constant polynomial. So the condition is a should not be equal to 0. अब एग्जाम्पल ले लेते हैं. 2x प्लस 3 ले लिया, 5x ले लिया. यहाँ पे x की डिग्री कितनी है बेटा? इधर भी 1, इधर भी 1. तो ये कौन से पॉलिनोमियल हो गए? लीनियर पॉलिनोमियल. अब थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब आप गेस कर सकते हैं इसकी डिग्री कितनी होगी. ठीक है, डिग्री होगी इसकी 2. डिग्री 2. इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, नॉर्मल फॉर्म होगी, वो कितनी होगी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. हियर ऑल्सो a कांट बी इक्वल टू 0. अगर a 0 हो जाएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी और ये बच जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है, b एंड c कैन बी 0. ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया हमने. एग्जाम्पल ले लिया इसका x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ले लिया, 2x स्क्वायर प्लस 3 ले लिया. तो यहाँ पे डिग्री हाईएस्ट पावर कितनी है? 2. इधर भी 2. तो कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब उसके बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल. कौन सा? क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है बेटा? डिग्री कितनी होगी? 3. डिग्री होगी 3. इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. हियर ऑल्सो a नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, अब इसके भी एग्जांपल ले लेते हैं. x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ये कॉमा 2x क्यूब प्लस 1. तो ये कौन? इधर डिग्री कितनी बेटा? 3. इधर भी कितनी? पावर 3. तो ये डिग्री 3 पॉलिनोमियल मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल. अब हमने पढ़ लिया था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिग्री. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल जिनका क्लास बेस्ड ऑन टर्म्स. ठीक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, हम जल्दी से, ये तो क्लास 9 का पढ़ रहे हैं. ठीक है ना, ये तो आप सब जानते होंगे. पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन टर्म्स. ठीक है, अब हमने क्या देखा था? पढ़ा था मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल. तो हम पहले पढ़ेंगे मोनोमियल. ठीक है, मोनोमियल मीन्स इट इज़ अ पॉलिनोमियल विच कंटेन्स ओनली वन टर्म. ठीक है ना, मोनोमियल में क्या होता है? इट कंटेन्स ओनली वन टर्म. एग्जाम्पल x ले लो, माइनस 5x स्क्वायर ले लो, 9x क्यूब ले लो. तो ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है. तो ये तीनों सेपरेट पॉलिनोमियल्स हैं. दे आर मोनोमियल्स बिकॉज ईच वन कंटेन्स ओनली वन टर्म. ठीक है, सेकेंड वन इज और बाइनोमियल. सेकेंड क्या है? बाइनोमियल. बाइनोमियल में कितनी टर्म्स होगी बेटा? कंटेन्स 2 टर्म्स. तो बाइनोमियल में कितनी टर्म्स आएंगी? 2 टर्म्स. जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5x प्लस 3 ले लो. एक पॉलिनोमियल x की पावर 4 प्लस 1. इसमें 2 टर्म्स हैं, एक तो 5x है, एक 3 है. तो ये बाइनोमियल है. इसमें भी एक x की पावर 4 है, एक 1 है. तो ये भी क्या है? बाइनोमियल है. तो ये दोनों क्या है? बाइनोमियल. 2 टर्म्स, हियर ऑल्सो 2 टर्म्स. सो इट इज़ अ बाइनोमियल. अब हम पढ़ेंगे ट्राइनोमियल. क्या पढ़ेंगे अब हम? ट्राइनोमियल. थर्ड वन इज ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल में कितनी टर्म्स होगी अब आप गेस कर सकते हैं. ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर? राइट, कंटेन्स 3 टर्म्स. ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं बाहर के. जैसे
एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इस पॉलिनोमियल में भी 3 टर्म्स हैं, इस पॉलिनोमियल में भी 3 टर्म्स हैं, तो ये क्या है? ट्राइनोमियल। ओके, गॉट इट। अब हम पढ़ते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट कंसंट्रेट ऑन इट। जीरो ऑफ, ये आपने 9th में भी पढ़ा है, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू लिसन अगेन, ठीक है। नाउ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? वो नंबर जिसको हम किसी पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? 0। दैट इज कॉल्ड एज जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोला मैंने? वो नंबर जिसको हम उस किसी पॉलिनोमियल में, वो वैल्यू जिसको हम पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो उस पॉलिनोमियल की टोटल वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। दैट इज कॉल्ड एज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं हम, सपोज वी टेक अ पॉलिनोमियल x माइनस 2। नाउ पुट वैल्यू x इक्वल टू 2, ठीक है। तो इन प्लेस ऑफ x हम क्या करेंगे? 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा? 0। तो इस पॉलिनोमियल में अगर हमने x की जगह 2 पुट किया तो वैल्यू कितनी आएगी पॉलिनोमियल की? 0। इट इम्प्लाइज 2 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। 2 क्या है? इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 है। ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? लीनियर। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स डिग्री कितनी होगी? 2। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब आप निकालिए वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट 1, एफ ऑफ 1। तो ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 2, तो 2 और 1 हो जाएगा 3, 3 माइनस 3 0। 1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है? 0, ठीक है। अब 2 पे भी देख लेते हैं। 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 2, 4 इंटू 6, 6 माइनस 6 0, अगेन 0। तो एफ ऑफ 1 भी 0 आ रहा है, एफ ऑफ 2 भी 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? ये पॉलिनोमियल 1 पे भी 0 हो रहा है और 2 पे भी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो रही है? 0। इट इम्प्लाइज 1 एंड 2 आर द zeros ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। समझ में आया ना? 1 एंड 2 क्या है? इसके गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। समझ में आया? अब उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। क्या पढ़ेंगे? फाइंडिंग जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। फाइंडिंग जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। फाइंडिंग जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखो, अब जीरो लीनियर देखो लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax प्लस बी, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अगर किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है तो उस पॉलिनोमियल को किसके इक्वल कर दो? 0, देन यू विल गेट द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हम क्या करते हैं? ax प्लस बी को किसके इक्वेट कर देते हैं? 0 के। तो ax कितना आएगा? माइनस बी। तो x कितना आएगा? माइनस बी अपॉन ए। अब देखो माइनस, ये b क्या है? कांस्टेंट टर्म। ये माइनस साइन तो है ही सही, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो इसका जीरो कितना है लीनियर पॉलिनोमियल का? माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल ले लीजिए आप, एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये a की वैल्यू कितनी है? कोफिशिएंट ऑफ x, तो a तो हो गया 2, b कितना होगा? 3 होगा कि माइनस 3 होगा? इट विल बी माइनस 3, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस बी। आप ax प्लस बी से 2x माइनस 3 को कंपेयर करेंगे तो a तो आएगा 2
और b आएगा -3, ठीक है। तो b आ जाएगा -3। तो इसका जीरो फाइंड करना है तो डायरेक्टली आप इसका जीरो कैसे फाइंड कर सकते हैं इस पॉलिनोमियल का, x इक्वल टू माइनस है फॉर्मूले में, तो माइनस कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 2 माइनस ऑफ -3 कितना 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। तो इसका जीरो कितना आएगा डायरेक्ट 3/2, ठीक है। ये तो हो गया लीनियर पॉलिनोमियल की बात। अब हम इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी पढ़ेंगे, बट वो नेक्स्ट टॉपिक होगा, थोड़े टाइम बाद पढ़ेंगे, कुछ एक लेक्चर बाद पढ़ेंगे उसे। अभी तो हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब जीरो का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि जीरो का मतलब होता क्या है, जीरो बेसिकली ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये अब हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। पहले हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर मीन्स डिग्री 1। अब एग्जांपल लीजिए, सीधा हम एग्जांपल से समझते हैं इसे ना। कोई एग्जांपल लिया f(x इक्वल टू 2x माइनस 5), तो आप क्या कीजिए, लेट f(x) को मान लीजिए y, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x माइनस 5। अब ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के लिए कितनी वैल्यूज चाहिए लीनियर पॉलिनोमियल में, ओनली 2 वैल्यूज आर सफिशिएंट, ठीक है। लीनियर के लिए ओनली 2 वैल्यूज सफिशिएंट है, ठीक है। क्वाड्रेटिक के लिए तो आपको थोड़ी ज़्यादा वैल्यूज लेनी पड़ सकती हैं, बट लीनियर के लिए ओनली 2 आर सफिशिएंट। जब हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जब हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 हो जाएगा 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा -3। सेकेंड वैल्यू के लिए कुछ भी पुट कर दीजिए, तो लेट अस वी टेक अप वैल्यू 4, तो 4 × 2 8 माइनस 5 3, तो व्हेन x इक्वल टू 4 द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल इज 3, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 3, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं, ठीक है। चलो एक इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं हम पहले। This is our x-axis, this is negative x-axis, this is y, this is negative y-axis, ठीक है। Let us plot points 1 2 3 4 and 5, y-axis 1 2 3 4, negative x-axis -1 -2 -3, negative y-axis -1 -2 -3 एंड -4। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स क्या हैं, 1, -3, तो 1, -3 विल बी हियर। तो ये तो हमारा हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कितना है, हम पहला पॉइंट कितना है 1, -3, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट कितना है 4, 3, तो हम 4, 3 को प्लॉट करेंगे। दिस इज आवर 4 एंड दिस इज आवर 3, तो दिस विल बी आवर सेकंड पॉइंट। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें ज्वाइन करना है, ठीक है। देखिए आप ज्वाइन कर दीजिए। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। तो जब आप ग्राफ पेपर पे इसको ड्रॉ करेंगे ना, तो ये जो पॉइंट आएगा ना, ये आपको मिलेगा 2.5 पे, ठीक है। और हम कह सकते हैं इसे 5/2, 0, ठीक है। तो ये x एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये 5/2, 0। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट हम जानते हैं कितना होता है 0, सो y कोऑर्डिनेट विल बी 0 एंड x कोऑर्डिनेट इज 5/2।
चलो अब एक काम करते हैं, हम इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालते हैं। जीरो कैसे निकालते हैं? गिवन पॉलिनोमियल को किसके इक्वेट कर दो? जीरो के। तो 2x को किसके इक्वेट कर दो? जीरो के। 2x माइनस 5 को किसके इक्वेट कर दो? जीरो के। तो 2x विल बिकम 5 एंड x इक्वल टू 5/2। दिस इज आवर जीरो। अब हम ग्राफ को और इस जीरो को कंपेयर करके कुछ रिलेशन लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपका जीरो कितना है? 5/2। अब देखिए, अब आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो ग्राफ एक्स एक्सिस पे, जहाँ ये जो ग्राफ इस गिवन पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है ना, वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 5/2, 0 पे। इट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट वेयर ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस इज कॉल्ड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या बोला? उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जहां पर वो ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये जो ग्राफ बनाया हमने 2x माइनस 5 का, ये एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? 5/2, 0 पर। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 5/2। तो दैट 5/2 इज और जीरो। तो मतलब जहां पे भी एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट किया जाता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही हमारा जीरो होगा किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो हमारा जीरो कितना है? 5/2। ये तो हमने लीनियर पॉलिनोमियल के लिए देखा। अब हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, अब किसके लिए? ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, लीनियर का तो हो गया। अब हम देखते हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मीन्स डिग्री कितनी होगी? 2। तो डिग्री होगी 2। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं। लेट f(x) इक्वल टू x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये हमारे, तो लेट f(x) को क्या मान लो आप? y मान लो। ठीक है, f(x) को क्या मान लो? सो अपने इक्वेशन क्या बनेगी? y इक्वल टू x² माइनस 2x माइनस 8। अब हम इसको प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के लिए कुछ पॉइंट्स चाहिए। लीनियर में तो एक्चुअली 2 पॉइंट्स वर सफिशिएंट, बट इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वी नीड मोर पॉइंट। तो हम यहाँ पे कुछ 7-8 पॉइंट्स लेंगे, उनको प्लॉट करेंगे तो उससे बेटर शेप हमें पता चलेगी। ठीक है, तो ये जो आप लीजिए x और ये लीजिए y, इसको हम प्लॉट करने जा रहे हैं अभी। ठीक है, वन 2 3 4 5 6 7 -4 -3 -2 एक्स की वैल्यूज हम ले रहे हैं -4 -3 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसको यहाँ तक बढ़ा लेते हैं। ये हो गया 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। 3 4 5 6। जब आप x की वैल्यू -4 पुट करेंगे तो आप देखेंगे y की वैल्यू कितनी आएगी? 16। जब -3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 7। ऐसे करके आप देखते जाएंगे। जो मैं वैल्यूज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ दे आर करेक्ट। जस्ट क्रॉस चेक इट वंस। ठीक है ना। 1 पे आएगी -9, 2 पे आएगी -8, 3 पे आएगी -5, 4 पे आएगी 0, 5 पे आएगी 7, 6 पे 16। ये जो वैल्यूज मैंने लिखी ना ये करेक्ट है। आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये पॉइंट्स आ गए, इनको इस ग्राफ पे हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 1 बाय 1 इसको प्लॉट करेंगे। पहला पॉइंट क्या है? -4, 16। तो इसको -4, 16 को हम प्लॉट करते हैं। -4, 16 ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। -4, दूसरा पॉइंट कितना? -3, 7 -3, 7 ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कितना? -2, 0 ये हो गया तीसरा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट कितना है? -1, -5 -1, तो ये हो गया -1, -5। ये कितना? 0, -8 0, -8 1, -9 तो ये 1, -9 पॉइंट ये यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद कितना है?
2 कोमा माइनस 8, 2 कोमा माइनस 8 यहाँ पे हो गया। उसके बाद आता है 3 कोमा माइनस 5, 3 कोमा माइनस 5, ये यहाँ हो गया। उसके बाद आता है 4 कोमा 0, ये हो गया 4 कोमा 0। उसके बाद आता है 5 कोमा 7, 5 कोमा 7, ये हो गया 5 कोमा 7। उसके बाद आता है 6 कोमा 16, 6 कोमा 16, ये तो आगे हमने पॉइंट। अब इन डॉट्स को हम क्या करेंगे, एक बार ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ज्वाइन करने जा रहा हूँ एक एक करके, 1 बाय 1। ठीक है, तो जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो इसकी शेप कुछ ऐसे आएगी, ठीक है। अब पहले इन पॉइंट्स को मैं एक बार लिख देता हूँ, 6 कोमा 16, 6 कोमा 16, 5 कोमा 7, 4 कोमा 0, 3 कोमा माइनस 5, 2 कोमा माइनस 8, 1 कोमा माइनस 9, 0 कोमा माइनस 8, माइनस 1 कोमा माइनस 5, माइनस 2 कोमा 0, माइनस 3 कोमा 7, माइनस 4 कोमा 16। अब हमने क्या है, ग्राफ तो प्लॉट कर लिया। अब हम देखते हैं ये एक्स एक्सिस पे, ये जो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। हम देख सकते हैं ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक तो 4 कोमा 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक माइनस 2 कोमा 0 पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इस ग्राफ, ठीक है। अच्छा, को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, 4 कोमा 0 और माइनस 2 कोमा। अब एक काम करते हैं हम इसके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड फाइंड द जीरोस ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। जीरो फाइंड करने के लिए क्या मेथड है, इस पॉलिनोमियल को किसके इक्वल कर दो, 0 के इक्वल कर दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को किसके इक्वल कर देते हैं, 0। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लिया, x माइनस 4 इक्वल टू 0। इधर से कितना बचा है, x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, x प्लस 4 को 0 के इक्वल कर दो और x प्लस 2 को भी 0 के इक्वल कर दो। तो x इक्वल टू आया माइनस 4 और दूसरा 0 कितना है, x इक्वल टू x माइनस 4 है, यहाँ पे x माइनस 4 है, तो ये हो जाएगा प्लस 4 और ये हो जाएगा x माइनस 2। तो हमारे पास जो हमने 0 फाइंड किए, क्या क्या जीरोज आए हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, 4 और माइनस 2। अब आप देखिए इस ग्राफ में, ये जो ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो 4 कोमा 0 पर। तो 4 कोमा 0 का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 4, और 4 हम जैसा कि हम जानते हैं 4 हमारा 0 है। दूसरा पॉइंट, ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, माइनस 2 कोमा 0, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस 2। तो हम देखते हैं इसका 0 भी कितना होगा, माइनस 2। तो क्या हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए भी कह सकते हैं ना, ग्राफ पॉलिनोमियल या एक्स कोऑर्डिनेट, हम क्या कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए भी हम कह सकते हैं कि जहाँ पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 होता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा ग्राफ भी हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ ग्राफ देखेंगे। जो शेप्स आई ना, बेसिकली इसको हम बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं हम इस शेप को, पैराबोलिक शेप, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थोड़ा इसके बारे में भी हम जान लेते हैं, शेप कैसी कैसी आ सकती है, ठीक है, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। इसमें 2 केस आते हैं, इफ a ग्रेटर देन 0, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इट बिकम्स, इफ इट इज ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव वैल्यू और ग्राफ विल बी अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। जैसा कि प्रीवियस एग्जांपल में हम देखते हैं, हमने जो प्रीवियस एग्जांपल लिया ना, इसमें हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना था, 1 मीन्स ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वैल्यू। तो हमारा ग्राफ क्या आया था,
अपवर्ड शेप। ठीक है, यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे इफ़ a लेस देन 0 आ जाएगा तो जो हमारा पैराबोला की शेप आएगी वो कुछ इस तरह आएगी। ठीक है, अच्छा अब आपसे 3 केस हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ये जो शेप आती है बेसिकली इसको बोलते हैं पैराबोलिक शेप। पैराबोलिक शेप लीनियर पॉलिनोमियल में हमने देखा था कितने जीरो आए थे 1, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरो आए थे 2। पर हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 0 2 आए ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब उसके लिए भी 3 केस बनते हैं, हम केस पढ़ेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो केस 1 की बात क्या करती है, वैन, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, वैन पॉलिनोमियल इज फैक्टराइजेबल into 2 डिस्टिंक्ट पॉलिनोमियल्स। क्या किया हमने, गिवन पॉलिनोमियल को 2 डिस्टिंक्ट लीनियर पॉलिनोमियल्स में फैक्टराइज कर दिया। जैसे एग्जांपल था इसमें देखा, ये x² माइनस 2x माइनस 8 हमारा एक पॉलिनोमियल था। हमने इसको कैसे फैक्टराइज किया, 2 लीनियर पॉलिनोमियल्स x माइनस 4 और x प्लस 2, ये दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है ना, सेम नहीं है ना। ठीक है, तो जब अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब हमें कितने जीरोज मिलेंगे, 2 डिस्टिंक्ट जीरोज हमें मिलेंगे। हमें कितने जीरोज मिलेंगे, 2 डिफरेंट जीरोज। इट इम्प्लाइज जो ग्राफ होगा कट्स x एक्सिस एट कितने पॉइंट्स पे, 2 जीरो से, तो x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करेगा, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। जो ग्राफ होगा x एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेगा। जैसे अब आप ले लीजिए, ये कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो ये x एक्सिस को 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। इसको a मान लीजिए, इसको a' मान लीजिए, ये x एक्सिस हो गया, ये y हो गया। ये कब होता है, a ग्रेटर देन 0 होता है। अगर a लेस देन 0 होगा तो इन्वर्टेड पैराबोला। ये कौन सा शेप है हमारा, इन्वर्टेड पैराबोला, ये नॉर्मल पैराबोला। ठीक है, अब तो इसके लिए शेप आएगी इन्वर्टेड पैराबोला। तो ये भी x एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, a और a' पे। तो इसका मतलब x एक्सिस को 2 जगह इंटरसेक्ट करा, तो इसमें कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2 की, व्हेन पॉलिनोमियल इज फैक्टराइजेबल इनटू 2 इक्वल फैक्टर्स। ठीक है ना, 2 इक्वल फैक्टर्स। पहले डिस्टिंक्ट फैक्टर्स में कर रहा था, पर अब 2 इक्वल फैक्टर्स में। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, कोई पॉलिनोमियल लिया हमने x² माइनस 6x प्लस 9 ले लीजिए। ठीक है, इसको आप फैक्टराइज करेंगे, x² माइनस 3x माइनस 3x प्लस 9। x कॉमन लिया, x माइनस 3 कॉमन लिया, x माइनस 3। तो इसके लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या है, x माइनस 3 और x माइनस 3 दोनों क्या है, सेम है। तो इन दिस केस वी विल गेट ओनली 1 0। इट इम्प्लाइज ग्राफ x एक्सिस को कितनी जगह कट करेगी, 1। ठीक है, ग्राफ कट्स x एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट। इसलिए ग्राफ x एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके जीरोज भी कितने होंगे, 1। ठीक है, जैसे ये ले लीजिए, ये पॉइंट है ओनली a पॉइंट, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। जब a लेस देन 0 होगा तो हमारा ग्राफ इस तरह लुक करेगा, x दिस इज और y, दिस पॉइंट इज a'। ठीक है ना, तो ये इसके ग्राफ को जस्ट टच कर रहा है, तो इसके कितने जीरो होंगे, ओनली 1 0। अब नेक्स्ट केस देखते हैं हम, केस 3, व्हेन पॉलिनोमियल इज नॉट फैक्टराइजेबल। अब पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज ही नहीं कर सकते। ठीक है, व्हेन पॉलिनोमियल इज नॉट फैक्टराइजेबल, व्हेन पॉलिनोमियल इज नॉट फैक्टराइजेबल। जैसे एग्जांपल लीजिए, कोई मैंने पॉलिनोमियल लिया 2x² माइनस 4x प्लस 5।
आप इसको फैक्टराइज करके देखिए, आप इसको फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अगर इसको फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब कितने जीरोज होंगे, 9 जीरोज। और 9 जीरोज मीन्स फिर ग्राफ, इसका मतलब क्या, ग्राफ क्या है, कभी एक्स एक्सिस को कट करेगा, ग्राफ बिल्कुल नहीं करेगा, ग्राफ नेवर कट्स एक्स एक्सिस। अगर भाई जीरो ही नहीं है तो जितनी जगह ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वही तो हमारे जीरोज होते हैं। अगर ये जीरो ही नहीं है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को टच या कट करेगा ही नहीं, ठीक है। तो ग्राफ हमारा कैसा दिखेगा, इट विल लुक लाइक दिस, ये एक्स ये वाई, और इन इफ ए इज लेस देन जीरो और ग्राफ विल लुक लाइक दिस, इट विल नेवर टच एक्स एक्सिस, ठीक है। इसका लोएस्ट पॉइंट ये है, इसका लोएस्ट पॉइंट ये हम देख सकते हैं एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, यहाँ भी टच नहीं कर रहा है, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ये मैं कुछ पॉलिनोमियल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक कुछ भी हो सकता है। अब आपसे पूछा जाए इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करो, इस पॉलिनोमियल में कितने जीरोस है, ओनली यू हैव टू टेल हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन दिस पॉलिनोमियल। हम कैसे बताएंगे, जितनी बार ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा उतने जीरोस होंगे। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है सॉरी, एक तो यहाँ पे टच कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है। तो इसमें कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस। कितने जीरोस, 3 जीरोस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये कोई पॉलिनोमियल लिया, तो यहाँ पे अब हम क्या देखेंगे, ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। हमारी एक्स एक्सिस क्या है, ये है। तो इसमें एक्स एक्सिस को सिर्फ कितनी जगह कट किया इसने, एक जगह। तो कितने जीरोस होंगे, 1 जीरो। अब आप ये यहाँ पे ये वाले पॉइंट्स मत देखने लग जाएगा, ये तो कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस। हमें तो देखना है ओनली एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, ओनली 1। सो हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन दिस पॉलिनोमियल, ओनली 1 जीरो, ठीक है। ये हमारा बेसिक कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। अब उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके बाय।